संत से हमारे मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ को भी आप बहुत करीब से जानते हैं, जी क्योंकि वो भी जिस संत समाज से आते हैं, आप भी संत समाज से आते हैं। आपकी भी उनसे कई दफा भेंट हुई है। जी, ये मेरा सौभाग्य है कि उनका प्रेम, स्नेह और वात्सल्य हम संतों पे, महात्माओं पे बहुत रहता है, क्योंकि वो उसी समाज से आते हैं और वो इस गौरव को, इस गरिमा को समझते हैं। इस कुंभ में वो देखने को मिला। हम सबने बहुत कुंभ देखे, बहुत बार कुंभ का की तपस्या, कुंभ का स्नान, कुंभ का रहना, वहां प्रवास, ये निरंतरता है हम सब संतों के जीवन का। लेकिन इस बार का जो कुंभ देखा, किसी संत के संरक्षण में था, संत के नेतृत्व में था और संत की रहनी में था। इस बार का कुंभ जैसा कुंभ होना चाहिए वैसा था। इस कुंभ के बाद यह सच बात है, पूरा देश ये चाहने लगा है, पूरे पूरे संत समाज में ये लहर फैल गई है कि ऐसा नेतृत्व तो अगर देश में पहुंचे तो और बहुत अच्छा है। ऐसा नेतृत्व तो समूचे देश का नेतृत्व होना चाहिए, क्योंकि जहां 20-25 करोड़ की संख्या कभी पार नहीं हो पाई, वहां 65-70 करोड़ लोग गए और जिस रहनी से, जिस सहजता से, जिस सरलता से और जिस नेतृत्व की गरिमा से उन्होंने इस कार्य का निर्वाहन किया, वो अपने आप में बहुत सराहनीय है, अपने आप में बहुत काबिले तारीफ है। तो ये बात तो सत्य है। अब गाय वाले को आगे आना चाहिए। अब अगर अवसर मिल रहा हो तो हम सब संत समाज ये चाहते हैं कि, और मैं ही नहीं, पूरा सनातन चाहता है, पूरा देश चाहता है ये, कि अगर वो उनका नेतृत्व देश में मिला, क्योंकि नेतृत्व करने वाला तो ऐसा ही होना चाहिए, वो बैरागी हो, वो त्यागी हो, देश हित में चिंतन करने वाला हो और जिसके जीवन का एक ही उद्देश्य हो, देश ही जिसका घर है, देश ही जिसका परिवार है और इस देश के रहने वाले ही जिसके अपने हैं, वही इस देश का भला और बेहतरी कर सकता है। इस देश का गौरव, इस देश के शीर्ष पर जो स्वर्ण मुकुट पहनाने का काम है, ऐसे लोग ही कर सकते हैं। मैं भी यही आशा करती हूँ। जी, लेकिन विश्व पटल पर काले कोट वाले क्या अपने बीच में एक भगवाधारी को आने देंगे? विदेशी ताकत आने देगी भगवाधारी को केंद्र में और केंद्र से विश्व पटल पर? मुझे लगता है कि होई वहाई जो राम रचिरा खा, कोकर तर्क बढ़ा वही साखा। तुलसीदास जी ने न जाने कितने सैकड़ों वर्ष पहले ये बात कहकर चले गए। होगा तो वही जो भगवान राम ने चाहा है। दुश्मन अपने घर में भी है। दुश्मन तो घर में ही होते हैं भैया, दिक्कत तो अपनों से ही है, तकलीफ बाहरी वालों से कहां है, दूसरों से कोई तकलीफ नहीं है। संकट सिर्फ एक ही जगह है। आपको मालूम, रामायण का एक उपाख्यान याद आता है। रावण ने भगवान राम से कहा कि मैं तुमसे सब चीजों में बहुत बड़ा हूं, मुझे ब्रह्मा जी पढ़ाने आते हैं, स्वयं 4 वेद लेकर मेरे घर पढ़ाने आते हैं, और देवताओं के राजा इंद्र, वो मेरे यहां झाड़ू लगाने आते हैं रोज, एवरीडे। और काल जिसे लोग मृत्यु कहते हैं, वो मेरी चारपाई में बंधी पड़ी है। 9 ग्रहों को मैं आदेश देता हूं कि आज मेरी कुंडली में कैसे बैठो। और वंश में, कुटुंब में, कुल में, परंपराओं में, सब में मैं आपसे बहुत बड़ा हूं। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, 1 लाख जिसके पुत्र हो और 1.25 लाख नाती हो, वो रावण कह रहा है कि मैं आपसे सब चीजों में बहुत बड़ा हूं। बस दिक्कत ये बात की है कि मेरा भाई खिलाफ है, तुम्हारा भाई साथ है, बस इस बात से मैं तुमसे हार गया, बस यही एक बात। तो संकट तो अपनों से ही है, दूसरों से नहीं है। लेकिन मैं आपको एक और बात कहूं, इसीलिए तो उनकी आवश्यकता है, इसीलिए तो भगवाधारी की आवश्यकता है। भगवाधारी का अपना कोई होता ही नहीं है जी। उसका एक ही कोई अपना होता है, उसका नाम है देश। एक ही उपासना है जिसका नाम है मां भारती, दूसरा कुछ नहीं।